श्री राम की बदौलत एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर विद्वानों की सभा है, महाराज जी बैठे हुए हैं और चार संत महाराज जी एक जगह बैठ के आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। चारों संत का मत अलग अलग था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, किसी का कुछ मानना था, किसी का कुछ मानना था। चारों आपस में लड़ाई कर रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे। कोई कह रहे थे कि दुनिया ऐसी है, कोई कह रहा था दुनिया ऐसी है। लेकिन एक पंच बीच में आए और उन्होंने कहा कि भैया ऐसे नहीं होगा, एक एक करके खड़ा होकर अपना अपना विचार प्रस्तुत करो। तो चारों संत जो है खड़े होके एक एक करके अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं, वही मैं इस भजन के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। समझ का फेर है भाई, बैठ के वीडियो बना लीजिए और देखिए समझ का फेर क्या है। पहला संत खड़ा हुआ, पहले संत ने कहा कि भैया ये जो दुनिया है ये क्या है, मैं बता रहा हूं मैं क्या चाहता हूं। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। पहला संत विचार के बोले, सब कुछ मेरा मेरा। जो मेरा वो मेरा है ही, जो मेरा वो मेरा है ही, जो तेरा वो भी मेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। जितने श्रोता भगवान बैठे हैं शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा, सभी कोई बड़ा मार्मिक भजन है। पहले संत ने कहा महाराज जी कि मेरा मानना है कि जो संपत्ति मेरी है वो तो मेरी है ही, और मुझे अच्छा लगता है जब दूसरे की संपत्ति भी किसी तरह मेरी हो जाए, वही मुझे ठीक लगता है। यानी कि जो मेरी संपत्ति वो तो मेरी है ही, जो तेरा है वो भी मेरा हो जाता तो कितना अच्छा लगता। दूसरा संत खड़ा हुआ कि भैया तुम संत कैसे हो सकते हो, तुम साधु कैसे हो सकते हो। तो दूसरे संत ने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, दूजा संत विचार के बोले, दूजा संत भय कुछ जानी, जाने जग का बखेड़ा। दूजा संत भय कुछ जानी, जाने जग का बखेड़ा। और जो मेरा वो मेरा है साधो, जो मेरा वो मेरा है साधो, जो तेरा सो तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। दूसरे संत ने कहा कि भैया मेरा मानना है कि जो मेरी संपत्ति है वो मेरी है, जो तेरी संपत्ति वो तेरी, ना मैं तुमको कुछ दूंगा और ना मैं तुमसे कुछ लूंगा, यही मुझे ठीक लगता है। तो तीसरा संत खड़ा हो गया, उसने कहा भैया तुम दोनों संत नहीं हो सकते, तुम मेरे तेरे के चक्कर में हो। तो तीसरे संत ने क्या कहा, जरा ध्यान दिया जाए। तीजा संत भय कुछ जानी, जाने जग का बखेड़ा। तीजा संत भय कुछ जानी, जाने जग का बखेड़ा। जो तेरा वो तेरा है साधो, जो तेरा वो तेरा है ही, जो मेरा वो भी तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा,
समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। तीसरे ने कहा कि भैया मेरा मानना है कि जो तुम्हारी संपत्ति है वो तो तुम्हारी है ही, जो मेरी संपत्ति है इसको भी तुम अपना ही समझो, ये भी तुम अपना ही समझो, जब जरूरत पड़े ले जाओ। तो चौथा संत ने कहा कि हाय रे हाय, तुम तीनों की मति मारी गई है। चौथे संत ने क्या कहा, जरा सबको ही ध्यान दीजिएगा। चौथा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। चौथा संत भय कुछ ज्ञानी, जाने जग का बखेड़ा। और ज्ञानी संत विचार के बोले, ज्ञानी संत विचार के बोले, अरे ना तेरा ना मेरा रे साधो, ये भी समझ का फेरा। ना तेरा ना मेरा रे साधो, यही समझ कर। ना तेरा ना मेरा, सब कुछ यही रह जाना है, क्या तेरे मेरे के चक्कर में पड़े हो। तो हमारे गुरु जी कहते हैं, जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। क्यों विषयन में निपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। काशी पूजे, मथुरा पूजे, पूजना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एक चीज है जो मैं सुनाने जा रहा। काशी पूजे मथुरा पूजे, काशी मातु पिता के बात ना बूझे और जोरू कहे वो ही पतियावे। क्यों? इसका कारण क्या है कलयुग की हाय रे निशानी, है कलयुग की हाय रे निशानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई।
जो आखिरी लाइन है इस भजन की, इसको जरूर सुनिएगा। बहुत कड़वा लाइन है लेकिन बहुत सच्चा है। हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को वैष्णव कहते हैं, अपने आप को भारतवर्ष के कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लेकिन हिंदू हो के बकरा काटे, हम लोग हिंदू हो के बकरा काटते हैं। आहा, दुर्भाग्य है मेरा, हमारा, आपका, सबका, जिसने भी किया। हमने तो पहले कह दिया कि हम लोग जीवन, और हम ही नहीं, हमारी पूरी टीम, जितने लोग मंच पे देख रहे हैं, हम सभी लोग जन्म से वैष्णव हैं। हमको अपने आप पे गौरव है कि हमने कभी किसी जीव की हत्या नहीं की है। हमने अपने आप पे गौरव किया है, हमने कभी शराब पी के अपने घर में जाके हंगामा खड़ा नहीं किया है, समाज के किसी का दिल नहीं दुखाया है। आप लोग भी कहीं ना कहीं संकल्प लीजिए इस चीज़ की, क्योंकि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को राम के वंशज कहते हैं, राम के आगे थाली, आरती की थाली लेके जाते हैं, लेकिन शब्दों की गहराई पे जरा जाइएगा। हिंदू हो के बकरा काटे, आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए। एक तो हिंदू ऊपर से बकरा काटते हैं और फलाने को कहते हैं कि वो ये जीव को काटता है। क्या बकरा क्या गाय, सबके अंदर जीव है, जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। हिंदू होके बकरा काटे, और इतना ही नहीं, गुनाह क्या है कि अपने से काटते हैं महाराज जी, अपने से काटते हैं, अपने से बनाते हैं, अपने से खाते हैं, और दोष लगाए महारानी, और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई, और दोष लगाए महारानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। तो विषयन में लिपटानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरानी हो गई। जय हो, क्या बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और और ये जो भजन की फरमाइश आई है, फरमाइश नहीं इसको आदेश कहा जाए, हमारे महाराज जी की तरफ से है। और ये भजन मेरा बहुत ज़्यादा, ये भी भजन वायरल है, आप यूट्यूब पे सुनेंगे, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन है। और सच पूछिए तो इस भजन को मैं हृदय की गहराई से जितना गाता हूँ उतना और कोई भजन नहीं दिल की गहराई से गा पाता हूँ। बचपन से इस भजन को गाते आया हूँ और आज महाराज जी की तरफ से आदेश हुआ है। आइए हम आप सभी कोई, हमारे गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हैं, उनसे इस भजन के माध्यम से विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ, राग दिखाना मुझे, राग दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे।
तप से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भरमाया है ये ज़माना मुझे, ये ज़माना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। तन कहीं और है, मन कहीं और है, तन कहीं। हम लोग यहाँ पर बैठे तो हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि तन यहाँ है तो मन भी यहाँ है। मन कहीं ना कहीं बाहर अगर है तो यहाँ बैठना बेकार है। सत्संग में आइए 2-3 घंटे के लिए तन मन दोनों समर्पित अपने गुरु के चरणों में कीजिए। कहते हैं तन कहीं और गए, मन कहीं और गए, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ गए, इस समंदर में अब ना बहाना मुझे, ना बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। अब फणी के हृदय से न तू दूर है, अब तेरा फैसला मुझको मंजूर है। और हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज की रचना है, उन्होंने लिखा है कि अब फणी के हृदय से न तू दूर है, हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है। गुरु के हर फैसले को जब आप सर आंखों पे लीजिए, गुरु डांटे पीटे मारे फटकारे भगाए कुछ भी करे, अगर उसको सर आंखों पे लेके मुस्कुराते हुए यहां से, ऊपर से नहीं, दिखावटी नहीं, यहां से अगर बर्दाश्त हो गया, आप खुद ही सोच लीजिए कि अब प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो गई। अगर गुरु कुछ कह रहे हैं और यहां से पूरा खिलाहट, पूरा गुस्सा आ रहा है, तमतमा रहा है मन, तो सोचिए कि आप अभागे हैं, आप ठग रहे हैं संसार को और संसार से ज्यादा अपने आप को। हमारे गुरु जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, अब फणी के हृदय से न तू दूर है, हर तेरा फैसला मुझको मंजूर है, तुझको भूलूं न वो दिन दिखाना मुझे, ना दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ, राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना।
गुरुवर चरणों